गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। तो हम आज ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप्स की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है: वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स। यानी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एलिमेंट्स के या एटम्स के, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, आर कॉल्ड ग्रुप्स, ग्रुप्स कहलाए जाते हैं। तो ग्रुप्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेम इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये ग्रुप्स की एक प्रॉपर्टी है, जो कि ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप्स में, एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सेम ग्रुप के, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। अगला हम पढ़ेंगे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, अगर हमारे पास वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी सेम नंबर ऑफ वैलेंस electrons are present in the same shell, so they should have same chemical properties, यानी उनकी chemical properties same होंगी। due to the same number of electrons in valence shell, they have same chemical properties, that is bonds, ions, compounds। वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेम बॉन्ड्स बनाते हैं। वो अगर आयंस बना रहे हैं तो सेम आयंस बना रहे हैं, वो अगर कंपाउंड्स बना रहे हैं तो सेम टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनकी कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट स्ट्रक्चर, सारा कुछ इनका सेम होगा। ये सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। आगे हम इसकी डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स, यानी ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको कोई कहे ग्रुप्स 18 होती हैं, वो ठीक कह रहा है, क्योंकि टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं। ये गलत है कि ग्रुप्स 8 हैं। वो सब ग्रुप ए जो है वो 8 हैं और सब ग्रुप बी जो है 10 हैं। उन दोनों को मिला के जो ग्रुप्स हैं 18 हैं। तो टाइप से हम स्टडी करेंगे सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सो हम पढ़ते हैं सब ग्रुप ए को। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जबकि सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये वेरी करते हैं। सब ग्रुप ए के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं, जो कि हम मेनली स्टडी करते हैं। और सब ग्रुप बी के 10 ग्रुप होते हैं, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। यानी डी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे सब ग्रुप बी के ग्रुप्स हैं। और इन दोनों का सम 18 के बराबर है, तो टोटल हमारे पास ग्रुप्स 18 हैं। तो हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे ग्रुप्स में कि ग्रुप्स कितने होते हैं। ग्रुप असल में 18 होते हैं, मगर हम जिनको स्टडी करेंगे वो सिर्फ 8 हैं, जो कि सब ग्रुप ए के ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप ए हम पढ़ रहे हैं, उसमें है एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्कली मेटल। क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक्सेप्शनल केस है, वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। अल्कली मेटल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एशेस प्रोड्यूस करते हैं। एशेस या एक्सप्लोजिव, यानी धमाका होता है, छोटा मोटा धमाका हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम को अगर वाटर में डायरेक्टली ऐड करेंगे, आपने डायरेक्टली ऐड नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। हम अगर इसे ऐड करेंगे सोडियम को वाटर में, तो वो यानी धमाका होगा, वो एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोजन होगी वहाँ पर। When they are added to the water, they form ashes or alkalis. Elements that are in this group are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. They are highly reactive, electropositive, and metallic in nature. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि ये कैटाइन बनाते हैं, एनाइन नहीं बनाते, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। ये
कैटाइन बनाने में माहिर है, ये कह रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इट इंक्लूड्स बेल्जियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरिलियम एंड रेडियम। इसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं, यानी ये सारे जो एलिमेंट्स है इस ग्रुप में पाए जाते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। ये जो हम अल्कली मेटल्स ऊपर पढ़ के आए हैं ये उनसे कम होते हैं, मगर दूसरे जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कैटाइन बना सकते हैं ज़्यादातर। और यानी और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ये किसी न किसी कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है आसानी से। ये इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। जबकि जो पोटेशियम है ग्रुप नंबर 1 से जो बिलोंग करता है उसकी हमने हाईली रिएक्टिविटी नहीं पढ़ी, इसलिए मैं भी आपको समझाता हूँ कि वो कैसे हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, यानी बॉन्ड में पाए जाते हैं। उन्हें हम फिर प्योर फॉर्म में तब्दील करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की बदौलत। तो हमारे पास इधर आ जाता है KMnO4। ये इस फॉर्म में हमारे पास नॉर्मली पाया जाता है। आगे हम जाते हैं तो हम देखते हैं ग्रुप 3 आ जाता है। तो इस ग्रुप का अदर नेम बोरॉन फैमिली है क्योंकि इसके फैमिली का सबसे पहला मेंबर जो है वो बोरॉन है, BORON बोरॉन। फिर एल्युमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में वो तकरीबन 4 होते हैं। ये अनस्टेबल है। ऊपर जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे अनस्टेबल हैं, वो स्टेबल नहीं हैं। जितने भी नेचुरली स्टेबल ग्रुप्स हैं वो ग्रुप 8 है या 18 भी आप उसे कह सकते हैं, जो कि नेचुरली स्टेबल है। इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4th ग्रुप आ गया। 4th ग्रुप को हम कहते हैं कार्बन फैमिली क्योंकि 4th ग्रुप का सबसे पहला मेंबर जो होता है वो कार्बन होता है। इसके जितने भी मेंबर हैं वो हम पढ़ रहे हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम इसमें पाए जाते हैं। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। जो 3rd ग्रुप है उसकी 3 होते हैं, वो मैंने गलती से 4 लिख लिए हैं, तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। और जो हमारे पास 4th ग्रुप है उससे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 5 होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जिसका पहला मेंबर जो है नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस, फिर उसके बाद आर्सेनिक आता है, फिर उसके बाद स्टेपम आता है, फिर उसके बाद बिस्मथ आता है। अगर हम ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो उसका नाम ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 6 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये रहे: ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। एक और होता है जिन्हें हम एक्सेप्शनल रख के उसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उसका नाम मुश्किल है। जो हमारे पास 7th ग्रुप आता है उसका नाम है हेलोजेंस। हेलोजेंस का वर्ड साल्ट, हेलो का मतलब साल्ट है, जेंस का मतलब जेनेसिस है, यानी साल्ट फॉर्मेशन। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है कि हेलो का मतलब साल्ट है, जीन्स का मतलब जेनेसिस है, जिसका मतलब फॉर्मेशन है, यानी ये साल्ट फॉर्म करते हैं। जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो साल्ट फॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। दीज ऑल आर नॉन मेटल्स, ये मेटल्स नहीं होते। तो आगे हम देख सकते हैं ग्रुप 8 आ जाता है, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं या रेयर गैसेस भी कह सकते हैं।
ये सारा कुछ हम में से इसकी हाईली स्टेबिलिटी की वजह से हम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसकी वजह से हम इसे नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल का मतलब शरीफ है एंड गैसेस का मतलब गैसेस है। शरीफ गैसेस हम इसलिए इन्हें कहते हैं कि ये किसी के साथ उलझते नहीं हैं। जैसे और रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। यानी लेस रिएक्टिव का मतलब मेरा ये है कि इनमें जो रिएक्टिविटी का मादा होता है वो ज़ीरो होता है। ये आप समझिए। इनर्ट गैसेस भी इन्हें कहते हैं और रेयर गैसेस भी इन्हें कहा जाता है। इसमें आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। जो हीलियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और जो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन है, इसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे 8 होते हैं। एज वी नो दैट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो तो जो एलिमेंट होता है या एटम होता है वो स्टेबल होता है। और डुप्लेट रूल ये कहता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी 6 हों, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 2 हों, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो यानी आखिरी शेल में हो, तो वो स्टेबल होगा। और ये सारे स्टेबल हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती हैं कि ये ग्रुप ए है, यानी 1A है, जिसे हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीज़ियम है एंड फ्रेंशियम है। और ग्रुप नंबर सेकंड जो है हमारे पास, उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, जो कि अर्थ से हमें मिलते हैं, जिसमें आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और ये जितने भी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये ऑरेंज में जितने भी हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये असल में ग्रुप्स हैं। ये जैसे कि 1B है, ये 2B है, ये 3B है, ये 4B है, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B एंड 10B। ये सारे 10 ग्रुप्स हैं जिन्हें हम डी ब्लॉक में भी लिखते हैं, डी ब्लॉक में ही लिखते हैं। और आगे हम यहाँ पर पढ़ सकती हैं कि ये थर्ड ग्रुप है जो कि सब ग्रुप ए का है। इसमें बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है एंड निहोरियम है। उसके बाद हम फोर्थ ग्रुप में देखते हैं, फोर्थ ग्रुप ए में देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेवोरियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेरीन। फॉस्फोरस के बाद हम पढ़ते हैं आर्सेनिक, एंटीबॉमी, बिस्मथ। और हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप में पढ़ते हैं, यानी ऑक्सीजन फैमिली में हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 6 ग्रुप है: ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेरलिनियम, पोलोनियम एंड लिवमोरियम है। और यहाँ पर हम जो हमारे पास 7 ग्रुप है जिससे हम हैलोजन्स भी कहते हैं, जो साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारे पास सारा कुछ लिखा हुआ है। साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन के बाद आ जाता है एस्टिनीन एंड टेंसिनीन। टेंसिनीन, ये जो जितने भी नीचे वाले हैं 7th ग्रुप हैं, ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस है। यानी इसे हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते नहीं पढ़ लें। हमारे जो कोर्स में है वो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है, आपके कोर्स में ये नहीं था। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप याद करते हैं या नहीं याद करते। अगर आपने याद किया वेल एंड गुड, अगर आपने याद नहीं किया तब भी ठीक है। और जो ग्रुप 8 है उसमें हमारे पास आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेसन, जो भी आप उसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन पर मबनी है। और ये हमारे पास एज वी नो दैट ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। लैंथेनाइड्स जितने भी हैं वो लाइम ग्रीन से शो किए हुए हैं, और ये जो नीचे हैं ये पिंक से शो किए हुए हैं। ये दोनों इससे आए हैं,
यानी पीरियड नंबर 6 ऑफ 1b और पीरियड नंबर 7 ऑफ 1b, ये सारे इनसे आए हुए हैं, यानी इनके आगे एक्सटेंशंस हैं, ये आगे और ज़्यादा कंटिन्यू होती हैं। पीरियोडिक टेबल की शेप ख़राब हो जाती है अगर ये यहाँ पर रखते थे। सो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।